शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्म शिक्षकों की तरफ से एक प्रश्न उठा रहा हूं अभी। प्रश्न है, बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। गुरुकुलों में अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। उनसे प्रेरणा पाकर के कोई व्यक्ति गृह त्याग कर देता है, सन्यासी बन जाता है, तो उसका घर वालों के प्रति जो कर्तव्य था वो तो पूरा नहीं हो पाता। जिन माता पिता ने पाला पोसा, बड़ा किया, शिक्षा दी, उनका हित छोड़ करके, उनका विचार छोड़ करके वो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी आजीवन गुरुकुल के लिए या संन्यास व्रत लेकर के समाज कार्यों के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने आनंद के लिए उसमें लग जाता है या लग जाती है। तो ये क्या उचित है? प्रश्न के पीछे भाव है वो ये भी कि धर्म हम कहते हैं परस्पर सहयोग को। जिन्होंने हमारा उपकार किया है उनके प्रति हम भी उपकार करें, ये उचित है, न्याय है, ये धर्म है। कि जब तक हमें आवश्यकता थी तब तक हम माता पिता से, घर वालों से लेते रहे, धन, सुरक्षा, अन्य सहयोग। और जब हम समर्थ हो गए और माता पिता ढलान की तरफ हैं, वृद्धावस्था आ रही है, भविष्य में उनको आवश्यकता है हमारी, उन्होंने हमें अपना आधार समझ करके, भविष्य का सहयोगी समझ के हमें पाला पोसा, और अब हम उनकी उपेक्षा करके अपने सुख के लिए, अपनी आंतरिक उन्नति के लिए उनको छोड़ के संन्यास ले लेते हैं, तो ये उचित है या अनुचित है? तो चूंकि किसी ने हमारे लिए किया और हम प्रतिफल में कुछ नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये अन्याय होना चाहिए, अधर्म होना चाहिए। ये बात बहुत सारे ब्रह्मचारियों के साथ में आती है। बहुत से जो घर छोड़ के आते हैं, माता पिता सहमत नहीं होते हैं अनेक स्थितियों में, कम से कम सन्यास के लिए सहमत नहीं होते हैं। वे सोचते हैं कि गुरुकुल से पढ़ के वापस हमारे पास आए। ऐसे माता पिता ये प्रश्न, इस तरह की बातें प्राय रखते हैं। और माता पिता के मन में हो या न हो, लेकिन आस पड़ोस के व्यक्ति
नाते रिश्तेदार उनको इस तरह की बातें बोलते हैं। ये देखो कितना स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के आगे इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो उसे उसी तरह देखते हैं जैसे आजकल के आधुनिक शिक्षा पढ़े हुए व्यक्ति पढ़ लिख करके जब नौकरी लग गई या विवाह हो गया तो माता पिता को छोड़ छाड़ करके एक तरफ अपने परिवार को बसा लेते हैं, अपने सुखों के लिए लग जाते हैं। उनको जैसे समाज में निंदित माना जाता है, उनकी आलोचना करते हैं, ऐसे ही इन ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचारिणियों, सन्यासियों की, गृह त्यागियों की भी आलोचना वो करते हैं, देखते हैं। और ये भी कहते हैं कि माता पिता को दुख दे करके अगर तुम गए इसमें तो तुम कभी सफल नहीं होगे, क्योंकि तुम अधर्म पर चल रहे हो। माता पिता सबसे बड़े होते हैं, उनका जो ध्यान नहीं रखता वो साधना क्या करेगा। माता पिता का आशीर्वाद जिनको नहीं है वो कैसे सफल होंगे। आपको जीवन में दुख मिलेगा, असफल होगे, कष्ट पाओगे, इत्यादि बातें कही जाती हैं। माता पिता का श्राप लगता है, बद्दुआएं लगती हैं, इत्यादि बातें कही जाती हैं। माता पिता परमात्मा से भी बढ़कर के होते हैं, उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा किस धर्म में, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए। माता पिता को सबने ऊंचा स्थान दिया है। और यदि आपके गुरु आचार्य आपको ये शिक्षा देते हैं कि घर की चिंता मत करो, तो वो भी गलत है। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको शिष्य चाहिए। हमारे बच्चे ले लेते हैं और उनको शिष्य चाहिए, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। तुम्हारे भले के लिए नहीं कह रहे हैं, वो स्वार्थी हैं आचार्य लोग, जो सन्यासी लोग, महंत लोग, किसी मत संप्रदाय के मठ के स्वामी जो कि इन संप्रदायों को चलाते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं। इनको अपना संप्रदाय चलाना है, इनको अपने लोगों को इकट्ठा करना है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी दृष्टि, इस प्रकार के बहुत से आक्षेप इस प्रसंग में आते हैं। जो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी इस मार्ग पर चलता है उसके मन में भी ये प्रश्न उठते हैं कि ये सब लोग ऐसा कह रहे हैं, बड़े लोग, माता पिता, वो भी संदेह में आ जाता है। पहले कभी भाव में आकर के स्थिति बनने पे सोचता है कि मैं जीवन आध्यात्मिक प्रगति के लिए लगाऊंगा। जब सब लोग कहते हैं ऐसा ऐसा तो उसको भी विचलन आ जाता है, संशय पैदा हो जाता है कि मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूं। वो उस बच्चे को, बच्ची को पत्थर दिल भी कह सकते हैं। वो बार बार कहते हैं, वो मानता नहीं है, मानती नहीं है, कहते हैं इसका तो दिल पत्थर हो गया। अथवा इस पे किसी ने कुछ अलग जादूटोना कर दिया, ये भी कह सकते हैं। इसका दिमाग बदल दिया है, इसको सम्मोहित कर दिया है, हिप्नोटाइज कर दिया है, कोई देवता का वो ऊपर कर दिया, इत्यादि इत्यादि बातें हो सकती हैं, आती हैं ऐसी बातें। तब विचारने की बिंदु ये कि माता पिता को छोड़ करके संन्यास लेना, माता पिता की इच्छा के विपरीत संन्यास लेना, ये उचित है या अनुचित है, और ऐसा करने पर व्यक्ति की प्रगति होगी या नहीं होगी। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं, शास्त्रों के वचन भी देख लेते हैं, महापुरुषों के जीवन भी देख लेते हैं, उनके व्यवहार भी देख लेते हैं, तो इसका उत्तर आता है कि इसमें दोष नहीं है। माता पिता की सेवा का कर्तव्य किनका होता है? उनका जो गृहस्थ में जाते हैं, अथवा गृहस्थ में न भी गए तो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, पैसे कमाते हैं, मकान बनाते हैं,
सांसारिक सुख भोगों को भोगते हैं, ऐश्वर्यों को भोगते हैं, संपन्नता में होते हैं, उनके लिए ये अनिवार्य है माता पिता की सेवा करना, उनका ध्यान रखना। लेकिन जो व्यक्ति अपने भोग विलास के लिए नहीं निकला है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए नहीं निकला है, तपस्या करने निकला है, कुछ आध्यात्मिक उन्नति करने निकला है, ऋषियों के आदेश के अनुरूप चल रहा है, जो अधर्म नहीं कर रहा है, समाज का संसार का हित करने के लिए निकला है और अपना उद्धार करने के लिए भी निकला है, उन व्यक्तियों पर यह बात लागू नहीं होती। यदि वो व्यक्ति भी माता पिता की सेवा में वहीं रह जाएं, तो ये सब कार्य नहीं हो सकता, कुछ बड़े कार्य। महर्षि दयानंद यदि माता पिता के पास ही रह जाते तो क्या वैदिक धर्म का इस प्रकार से उद्धार हो सकता था? न तो वो ढंग से पढ़ पाते, न दुनिया को देख पाते, और न वो इस तरह का कार्य कर पाते। पिता नहीं चाहते थे, माता भी नहीं चाहती थी, पकड़ने भी गए और वो बहाना बना करके निकल पड़े, एक तरह से झूठ बोल करके निकल पड़े शौच के लिए, पानी लेके छुप गए, बच गए, और बाद में भी वो अपने घर पे नहीं गए। सुनते हैं कोई व्यक्ति उनको दिखाई दिए अपने गांव के, तो उसके सामने नहीं आए, उन्होंने पहचान लिया था कि ये गांव का है, लेकिन सामने नहीं अपने को बचा लिया। क्योंकि यदि किसी भी तरह संकेत लग जाता और उनको जाना पड़ जाता दोबारा, तो उन्हें अपने लक्ष्य की हानि लगती। इस तरह के कार्यों के लिए घर से अलग होना होता है। और कुछ व्यक्ति कह सकते हैं, गृहस्थी लोग भी तो ऐसा काम कर सकते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, कई महापुरुषों ने गृहस्थी होते हुए भी किया है। पर जिस व्यक्ति में वैराग्य हो रहा है, उसका रुझान वैराग्य की तरफ है, वो क्यों ना इस मार्ग पर चले? वो समाज का और अधिक भला कर सकता है, समाज में ऐसे व्यक्तियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है स्वयं को, जो कि आदर्श बने, प्रेरणा बने, गंभीर रूप से वो साधना इत्यादि अध्ययन में जा सकता है। गृहस्थ और घर में रहते हुए उतनी तल्लीनता से, निश्चिंतता से ये कार्य नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहां कर्तव्य होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, नाते रिश्तेदारी निभानी होती है, घर की समस्याएं हैं और हैं, उनको पूरा करना होता है, ध्यान देना होता है, बहुत सारे सांसारिक व्यवहार करने होते हैं, समाज के, परिवारों के, आस पड़ोस के व्यवहार करने होते हैं, आना जाना पड़ता है, शादी ब्याह में और बहुत सारी चीजों में, किसी के दुख दर्द में जाना होता है, उनकी बातें वैसी सुननी होती हैं जो कि सांसारिक होती हैं। इन सब से बचने के लिए ये एक रास्ता है। इसको समझने के लिए उदाहरण दूसरा लेते हैं। देश की रक्षा के लिए कोई सैनिक सीमा पर है, 8 घंटे ड्यूटी देता है, 24 घंटे है वैसे तो उनका सेवा का, कभी भी बुला सकते हैं। वहां जो लोग खड़े हुए हैं, क्या उनका अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य नहीं बनता है? बनता है। उनको भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए जैसे औरों को करनी होती है। कैसे संभव है ये? अगर कोई सैनिक सीमा पर अपनी जान को लड़ा के वहां खड़ा है, युद्ध भी करता है देश की रक्षा के लिए, कितने माता पिता की रक्षा के लिए वहां पर खड़ा हुआ है, अपंग भी हो जाता है, मर भी जाता है, मृत्यु के मुख के सामने रहता है, कोई भी गोली मार सकता है, आतंकवादी मार सकता है। क्या हम उससे ये अपेक्षा रखते हैं?
वो अपने माता पिता की सेवा करे? नहीं रखते हैं। अगर वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है तो क्या हम दोष मानते हैं उसका? मानते हैं क्या? नहीं मानते। वो माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है तो क्या कोई पाप कर रहा है? नहीं मानते। यदि वो घर पे होता, घर पे कोई नौकरी धंधा कर रहा होता और फिर माता पिता की सेवा नहीं करता, तो उसी व्यक्ति को हम कहते कि ये दोषी है। लेकिन सैनिक को हम नहीं कहते। इसी तरह से जो व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके, संपत्ति को छोड़ करके, नाते रिश्ते को छोड़ करके इस मार्ग के लिए निकला है, उसके प्रति भी यही भाव हमें रखना चाहिए। तो समाज राष्ट्र के उद्धार के लिए और अपने लिए भी निकला है, विशेष कर्तव्यों के पालन के लिए निकला है। इसलिए वो न पाप है न दोष है। लेकिन आगे प्रश्न होगा, माता पिता की दृष्टि से देखें तो, लेकिन माता पिता का क्या होगा? माता पिता तो पूछेंगे, ठीक है तू जा रहा है ऐसा समाज के लिए कर रहा है, लेकिन हमारा नहीं सोचा तुमने, हमारे बारे में विचार नहीं किया। सैनिक के लिए क्या कहते हैं? माता पिता का ध्यान कौन रखेगा? उनके माता पिता का ध्यान कौन रखेगा? तो आस पड़ोस वाले रखेंगे, समाज रखेगा। ये समाज का दायित्व है। ऐसे माता पिता की सेवा शुश्रूषा हो जिनके बच्चे सेना में हैं, जिनके बच्चे वहां शहीद हो जाते हैं। राष्ट्र भी इसमें सामाजिक रूप से राष्ट्र भी सहयोग करता है। उनको भत्ता जो होता है, पेंशन आदि होती है और सुरक्षा है, अतिरिक्त है, ये समय एक सीमा तक की जाती है। लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं हैं वो तो आस पड़ोस वालों को करनी होती है, सहयोग करना होता है। ये समाज का कर्तव्य बनता है। क्योंकि जो सेना में भर्ती है और सीमा पे खड़ा है, जान की बाजी लगा रहा है, वो समाज के लिए कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। वो केवल अपने लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको वेतन मिल रहा है वहां पर, उसका परिवार भी चल रहा है, लेकिन वो ऐसा काम है जो सबके लिए किया जा रहा है। हर कोई नहीं कर सकता उस काम को। कितने व्यक्ति उतना या उससे अधिक वेतन मिलने पर भी वहां नहीं जाएंगे? सब नहीं जा सकते। तो भले ही वेतन ले रहा है, फिर भी वो समाज के लिए वहां त्याग कर रहा है, कार्य कर रहा है। ऐसे में समाज का कर्तव्य बनता है कि उनके माता पिता की देखभाल करें। इसी प्रकार से यदि कोई बच्चा, युवक, युवती संन्यास के लिए निकल पड़ते हैं, वैराग्य के लिए निकल पड़ते हैं, तो पीछे बचे हुए आस पड़ोस वाले नाते रिश्तेदारों का कर्तव्य बनता है कि वो उनकी माता पिता की देखभाल करें। उस बच्चे का दायित्व तो नहीं है। अब इस बात को थोड़ा दूसरे दृष्टि से भी देखते हैं। माता पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, बच्चे का कर्तव्य है। वर्तमान के माता पिता इसी जन्म के हैं केवल। उन्होंने हमारा कितना उपकार किया है? इस जन्म में जितना उपकार है उतना ही किया है। उनकी भी माननी चाहिए। और एक परमात्मा भी है, परम पिता परमात्मा, वो भी हमारा पिता है, वो हमारी माता है। उसकी बात भी तो हमें माननी चाहिए।